हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो D7 का सेशन नंबर 1। और लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री में मोलैरिटी स्टार्ट किया था। क्या किया था? मोलैरिटी। मोलैरिटी एक क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है। तो हम आज मोलैरिटी से ही स्टार्ट करेंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसके? सॉल्यूट के, अपॉन में क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की वॉल्यूम आएगी इन लीटर्स। यहाँ तक बात क्लियर है? इसे आप सीधा लिख सकते हो N2 अपॉन में VT इन लीटर्स, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। अगर हमारे पास N2 को हम क्या लिख सकते हैं आगे? W2/M2, मतलब गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? VT इन लीटर्स। अगर वॉल्यूम हमें मिलीलीटर्स में दी है तो यहाँ पे करेंगे W2/M2 इंटू क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इन ml, ठीक है। और ml है तो हम उसके 1000 में लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये भी हमारा क्या है? मोलैरिटी का ही फॉर्मूला है। इसे आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1000 टाइम्स N2 अपॉन में वॉल्यूम टोटल इन mLs, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है आगे? अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें। ओके, सबसे पहले मैं एक और चीज़ आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताना, अगर हमारे पास 5 मोलर KOH का सॉल्यूशन है, एक्व सॉल्यूशन है, चलो, तो इसे आप क्या मानोगे? क्या लिखोगे इसे? आपको इसे क्या समझ आ रहा है? 5 मोलर है, ओ सॉरी, या तो आप यहाँ पे M डाल लेते या फिर आप मोलर वर्ड डाल लेते। मैंने दोनों डाल दिए हैं, आप देख लेना। हम इसे ब्रैकेट में कर देते हैं मोलर, ठीक है। तो 5 मोलर का क्या मतलब है? 5 मोल्स होंगे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 5 मोल्स किसके होंगे? जो 5 मोल्स हैं वो होंगे हमारे KOH के, जो क्या है? सॉल्यूट है। और पर लीटर किसका होगा? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन के हर एक लीटर में 5 मोल्स क्या होगा? KOH होगा। आगे इसको अगर हम देखें तो आप यहाँ से KOH का मास भी निकाल सकते हो कि कितना मास KOH प्रेजेंट है हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो क्या करोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स आपको पता लगे 1 लीटर में कितने हैं? 5 मोल्स। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? W2/M2 इक्वल्स टू 5 कर दोगे और यहाँ से आप W2 की वैल्यू निकाल लोगे। मोलर मास आपको पता होता है या फिर आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। देन हमने आई गेस स्ट्रेंथ पढ़ लिया है ना। स्ट्रेंथ का एक बार मैं आपको बता दूं, स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जिसे आप W2 लिखते हैं, अपॉन में आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। एक सेकंड में आपको चेक करके बताती हूँ हमने किया है या नहीं, मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा, एक सेकंड। सो हाँ जी, हमने स्ट्रेंथ की थी लास्ट लेक्चर में, तो हम उसे ही अब कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपको बताया था, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट होगा, अपॉन में क्या आएगी? टोटल वॉल्यूम आएगी हमारे पास। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर है? अब देखो, अगर मैं स्ट्रेंथ को डिवाइड बाय क्या कर दूँ? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
और इधर भी क्या हो जाएगा फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर देंगे हम। तो ये देखो आप फॉर्मूला किसका लग रहा है आपको, वॉल्यूम हम लीटर्स में लेते हैं, W2/m2 इंटू वॉल्यूम्स इन लीटर, और वॉल्यूम भी हमारे सॉल्यूशन की है। तो क्या आएगा, आप इसे लिख सकते हो N2/VT लिख सकते हो, और N2/VT किसके इक्वल होता है, मोलैरिटी के। तो मोलैरिटी किसके इक्वल आ गई है, स्ट्रेंथ अपॉन में मोलर मास के। मोलर मास किसका लेना है, सॉल्यूट का लेना है। तो स्ट्रेंथ अपॉन में मोलर मास किसके इक्वल आ जाएगा, हमारी मोलैरिटी की। तो आप यहाँ से एक फार्मूला लिख सकते हो, स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलर मास इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है, क्लियर हो गई है, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो आप यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ और मोलैरिटी में क्या है, रिलेशन भी एक डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको क्या आ गई, क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं जो आज हमने टॉपिक करना था। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, आप देखो आज हमने कंटिन्यू करनी थी मोलैरिटी। मोलैरिटी कब फाइंड करनी है, अब हमने जब हम सॉल्यूशन को या तो डाइल्यूट कर दें या फिर कॉन्सेंट्रेट कर दें। जो हमारा सॉल्यूशन बना है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को मिलाकर एक सॉल्यूशन बना है हमारे पास, उसको हमने डाइल्यूट करना है या फिर कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो आप। डाइल्यूट का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, ऐड, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन की, क्योंकि डाइल्यूट में अगर सॉल्वेंट ऐड कर दोगे तो कंपैरेटिवली सॉल्यूट की अमाउंट तो कम ही हो जाएगी, तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं मोस्टली कि हम कैसे कर रहे हैं इसे डाइल्यूट, अगर सॉल्वेंट ऐड आ जाए तो। अगर सॉल्वेंट की अमाउंट को हम इंक्रीज़ कर देंगे सॉल्यूशन में, तो अपने आप सॉल्यूट का रिलेटिवली क्या हो जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। अब आप कॉन्सेंट्रेट तो ऐसे भी कर सकते हो, सॉल्यूशन को एडिशन ऑफ सॉल्यूट कर दो, सॉल्वेंट को रिमूव मत करो, तब भी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। हमने क्या करना है, डाइल्यूशन मतलब सॉल्वेंट एडेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्वेंट रिमूव्ड। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखो अगर हम ये दोनों केसेस ही ले रहे हैं, चाहे डाइल्यूट कर लो चाहे कॉन्सेंट्रेट कर लो, तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के क्या है, कांस्टेंट रह गए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स चेंज किसके हो रहे हैं, सॉल्वेंट के। किसके चेंज हो रहे हैं, सॉल्वेंट के। चाहे डाइल्यूट करो चाहे कॉन्सेंट्रेट करो, डाइल्यूशन में हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास कांस्टेंट आ गया। यहाँ से एक और बात देखो, हाँ जी, मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर्स। वॉल्यूम किसकी है, सॉल्यूशन की, टोटल वॉल्यूम। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला आ जाता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएंगे लेकिन इक्वल्स टू किसके होगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन के और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, मतलब क्या आ जाएगा, M इंटू वॉल्यूम टोटल क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आप सीधा लिख लो, लीटर्स में है,
वो क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी। ये कांस्टेंट आ गई हमारे पास। तो आगे देखो, अब मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। वी क्या है, वॉल्यूम। यहाँ तक बात भी आपको क्लियर है। हम इसे देखो कैसे कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब देखो मोलैरिटी को हमने क्या किया, मोलैरिटी इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन में वॉल्यूम कर दी। जब कांस्टेंट होता है हमारे पास तो उसे हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन से हटा लेते हैं, तो 1/v से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, जो मोलैरिटी है वो सॉल्यूशन की वॉल्यूम पे इन्वर्सली डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा क्या है सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी, उतनी कम क्या होगी, मोलैरिटी होगी। और जितनी ज़्यादा मोलैरिटी होगी उतनी कम क्या होगी, वॉल्यूम होगी सॉल्यूशन की। क्योंकि हमें पता ही है अगर वॉल्यूम हमारे सॉल्यूशन की ज़्यादा हो रही है तो मतलब क्या है, डाइल्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, मोलैरिटी कम होगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की कम हो जाएगी। यहाँ तक बात हमें क्लियर है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसका, मोलैरिटी वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। ठीक है, अब एक और बात देख लो आप कि अगर ये हमारे पास कांस्टेंट है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, कांस्टेंट। तो आप क्या लिख सकते हो कि अगर हम सॉल्यूशन ए से हमने इसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो सॉल्यूशन बी बन गया, इसके बाद डाइल्यूट कर दिया और भी ज़्यादा तो सॉल्यूशन सी बन गया। तीनों की जो क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सॉल्यूशन सेम है। ये पहले फर्स्ट में ये सबसे पहला केस है जो हमें गिवन था। ठीक है, कि कितनी वॉल्यूम सॉल्वेंट की है, कितनी वॉल्यूम सॉल्यूट की है और कितना क्या है सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ सॉल्यूट कर दिया, सॉल्यूट को रिमूव कर दिया, तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम हमारे सॉल्यूशन की कम हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, हमने सॉल्वेंट को ऐड कर दिया तो हमारे जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1v1। m1 क्या है, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। v1 क्या है, इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम। यहाँ पे क्या है, m2v2। ये किसकी वैल्यू लिख रहे हैं हम, n2 की वैल्यू लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट तीनों केसेस में कांस्टेंट रहेगा, उसको ना हम रिमूव कर रहे हैं ना हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m3v3। ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m1v1 इक्वल्स टू m2v2 इक्वल्स टू m3v3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। अब मतलब कि आपके पास कोई भी फॉर्मूला आएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन का, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा इसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको पूछ ले, ऑब्वियसली 3 तो रेयर केसेस में ही देंगे आपको, नहीं तो मोस्टली हमें क्या देते हैं, 2, या तो डाइल्यूशन दे देंगे या फिर कॉन्सेंट्रेशन दे देंगे, दोनों में से कोई दे देंगे या इन दोनों को दे देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो हम यहाँ से फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल सकते हैं, m2v2 अपॉन में v1 कर देंगे हम। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, अगर आपको बाय चांस वॉल्यूम गिवन है और मोलैरिटी निकालनी है फर्स्ट सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम को यहाँ पे ले जाओगे, मोलैरिटी को डिनोमिनेटर में ले आओगे। यहाँ तक बात भी हमें क्लियर हो गई है। तो यही थी, जस्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।
आपने क्या समझा कि जो भी हम डाइल्यूट करें चाहे सॉल्यूशन को, चाहे करें कॉन्सेंट्रेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट रहेंगे तो मास मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा मोलैरिटी और वॉल्यूम के बीच में इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा ग्राफ बनेगा। देन हमने बात की आगे कि जब हम डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो दो सेम सॉल्यूशंस हो, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन अलग हो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद, तो m1v1 इक्वल्स टू m2v2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो हम उन दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं दोनों केसेस में जो हमारी वैल्यू आएगी। तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो मैं देती हूँ आपको। A 5 molar solution and volume 10 liter is diluted 10 times, क्या है, is diluted 10 times, what will be the new molarity। यहाँ तक बात हमें समझ आ गई। एक सेकंड वेट करना, इसे मैं अलाइन कर लूँ। एक सेकंड वेट करना। एक सेकंड में लेके आती हूँ क्वेश्चन को अलाइन करके। तो ये देखो, ये है हमारा क्वेश्चन। क्या कहा है हमें, 5 मोलर सॉल्यूशन है, कितना है, 5 मोलर सॉल्यूशन है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की 10 लीटर है। तो हम पहले नोट कर लेते हैं, m1 की वैल्यू हमें क्या दी है, 5 मोलर है ना, और v1 की वैल्यू हमें 10 लीटर्स दी है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद क्या कहा, इज़ डाइल्यूटेड 10 टाइम्स, 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया। मतलब अगर पहले वॉल्यूम 10 लीटर्स थी तो बाद में वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स हो जाएगी। 10 टाइम्स वॉल्यूम का क्या मतलब हो गया, वॉल्यूम 2 आ जाएगी, 10 × 10 इक्वल्स टू 100 लीटर्स। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। अब हमने फाइंड क्या करना है, न्यू मोलैरिटी। व्हाट विल बी द न्यू मोलैरिटी, न्यू मोलैरिटी को फाइंड करने जा रहे हैं हम। तो m2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m1v1 अपॉन में v2। यहाँ तक बात क्लियर है। m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, ठीक है, और v1 की वैल्यू क्या है, 10 है, और v2 की वैल्यू क्या है जो हमने अभी निकाल ली है कि 10 टाइम्स डाइल्यूट हुआ था, तो हमने ऊपर जो पहले वॉल्यूम थी उसका 10 टाइम्स वॉल्यूम हो जाएगी, न्यू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम कर देंगे 10 × 10, तो 10 से 10 तो कट हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, मतलब 0.5 मोलर है न्यू सोल्यूशन हमारा।
देखो आप कितनी जो हमारी मोलैरिटी है कम हुई है। पहले था 5 मोलर, अब क्या हो गया 0.5 मोलर। अब आपको एक सीक्रेट बताऊं, जब हम डाइल्यूट करते हैं तो मोलैरिटी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो मोलैरिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन डाइल्यूशन में जो वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी क्योंकि हम सॉल्वेंट को रिमूव कर रहे हैं। यहाँ तक बात आपको समझ आई तो एक बार थम्स अप हो जाए। क्या कहा मैंने अभी, डाइल्यूशन में मोलैरिटी सॉल्यूशन की डिक्रीज़ होती है और वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में मोलैरिटी इंक्रीज़ होती है, वॉल्यूम डिक्रीज़ होती है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, तो हमें क्वेश्चन में कहा था कि जो पहले 5 मोलर सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम 10 लीटर्स थी, वो 10 टाइम्स डाइल्यूट हुआ है। डाइल्यूट हुआ है मतलब 10 टाइम्स, डाइल्यूट होने से मतलब है उसकी वॉल्यूम क्या है 10x हो गई है। x क्या थी, इनिशियल वॉल्यूम थी जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, तो 10 इंटू 10 100 हो गया। लेकिन जो मोलैरिटी है सॉल्यूशन की वो 10 से डिवाइड होगी, तो हम इसे लिखेंगे y/10। y क्या थी, इनिशियल मोलैरिटी। यहाँ तक बात आपको क्लियर है, ठीक है। क्योंकि मोलैरिटी जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो वॉल्यूम तो इंक्रीज़ होगी, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मोलैरिटी क्या है, डिक्रीज़ हो जाती है, तो हमने उसको 10 से डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करो क्या है, m2 इक्वल्स टू m1 अपॉन में 10 आ जाएगा हमारे पास। m1 की वैल्यू थी 5 अपॉन में क्या आ गया 10, और ये क्या आ गया 0.5 मोलर हमारा आ गया आंसर। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई, क्या मैंने समझाना चाहा आपको, देखो एक बार इसे। तो मैं क्या बता रही हूँ आपको समझो। मैंने आपको कहा जब भी डाइल्यूट करते हैं तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज़ होती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज़ होती है। अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी और वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। और जब हमने इस क्वेश्चन को एक तो हमने इस तरीके से किया m1v1 इक्वल्स टू m2v2 को टाइप, और सेकंड वे क्या थी हमारी 5 मोलर जो सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम हमें 10 लीटर्स दी है उसको 10 टाइम्स डाइल्यूट किया, तो वॉल्यूम तो 10x हो जाएगी। x क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, तो मतलब उसका 10 टाइम्स हो जाएगी। लेकिन जो न्यू मोलैरिटी आएगी वो 10 टाइम्स डिक्रीज़ कर जाएगी, मोलैरिटी 10 टाइम्स डिक्रीज़ कर जाएगी। तो हम सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं y/10, और y क्या है हमारी इनिशियल मोलैरिटी। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। एक सेम क्वेश्चन आपको और देती हूँ, एक बार यहाँ पे इस चीज़ को भी नोट करो आप कि अब अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो मोलैरिटी हमारी इंक्रीज़ होगी। क्या होगी, मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी और वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी। डाइल्यूट किया था, वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है और मोलैरिटी डिक्रीज़ होती है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। तो अब क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, थ्री मोलर ऑफ 6 liters volume
3 मोलर सोल्यूशन है यहाँ पे, 1 मिनट। Three molar solution of 6 liter volume is made नंबर 1 केस है 0.3 मोलर, देन और सेकंड केस है हमारे पास 30 मोलर। ठीक है, 30 मोलर हुआ है मतलब मोलैरिटी इंक्रीज हुई है, 3 से 30 तक गया। मोलैरिटी इंक्रीज मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 0.3 हुआ है मतलब डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं। देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉल्यूशन फॉर्म्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको लेवल अप लॉग्स में भी दूंगी, तो आपने वहाँ पे भी देखना है इसे। वाहिगुरु, नहीं अभी भी हम रीड नहीं कर पाएंगे, 1 सेकेंड वेट करना जस्ट। अब हम रीड कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहा, सबसे पहले हमें 3 मोलर दिया था मोलैरिटी सॉल्यूशन की, जिसकी वॉल्यूम थी 6 लीटर्स। अब उसे क्या बना दिया हमने, 0.3 मोलर, मतलब मोलैरिटी डिक्रीज़ हुई है, मोलैरिटी डिक्रीज़ हुई है। और सेकंड केस में मोलैरिटी इंक्रीज़ हुई है। मोलैरिटी डिक्रीज़ मतलब कि डाइल्यूशन, और मोलैरिटी इंक्रीज़ मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन। देन फाइंड द वॉल्यूम। एक तो हम फर्स्ट वाले मेथड से ही करेंगे। ओके चलो एक बार हम देखते हैं, ये क्वेश्चन मैंने अभी खुद बनाया है तो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो m1v1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m2v2। m1v1 की वैल्यू तो कांस्टेंट है, 3 मोलर और 6 मोलर 6 लीटर्स, तो 3 6 का क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, और m2 की वैल्यू हमें 0.3 दी है, क्या दी है, 0.3। तो हमने v2 की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, v2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 18/3 इंटू में हम 10 कर देंगे। ये आपको समझ आ गया ना भी 10 ऊपर कैसे आया, क्योंकि 0.3 से हमने डिवाइड किया था, और 0.3 को जब हम ओपन करेंगे तो हम उसे 3/10 लिख सकते हैं, और 10 क्या है, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ गया ऊपर, तो न्यू वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 लीटर्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 60 लीटर्स। तो देखो अब मैं आपको बताऊं, जो मैंने पहले बताया था वही मैं अब बता रही हूँ। देखो अब वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज़ हुई है, ऊपर भी मोलैरिटी, अब भी मोलैरिटी क्या हुई है, डिक्रीज़ हुई है, और ऊपर जो हमने केस किया है इसमें भी क्या होगी, न्यू मोलैरिटी डिक्रीज़ हुई थी हमारी, है ना, वो भी 10 टाइम्स, 10 के फैक्टर से ही डिक्रीज़ हुई थी। और यहाँ पे हमारी मोलैरिटी देखोगे तो 10 टाइम्स ही डिक्रीज़ हुई है। m2 इक्वल्स टू लिख सकते हो आप m1/10, क्योंकि m2 की वैल्यू क्या है, 0.3 है, और m1 की वैल्यू क्या है, 3 में हमने 10 कर दिया, तो मतलब मोलैरिटी 10 टाइम्स से डिक्रीज़ हुई है। तो सेम जो पिछले क्वेश्चन में था, जस्ट उसका उल्टा दिया मैंने आपको, कि वहाँ पे वॉल्यूम पूछी थी, वहाँ पे मोलैरिटी पूछी थी, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम पूछ लिया आपसे। तो अब देखो वहाँ पे आपको गिवन था कि 10 टाइम्स हमने डाइल्यूट किया है, तो आपने न्यू वॉल्यूम पहले निकाल ली थी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं कि मोलैरिटी 10 टाइम्स डिक्रीज़ हो रही है,
मैंने आपको सीधा मोलैरिटी दे दी, आपने देखना है भी वो कि वो कितने टाइम से डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे 10 टाइम से डिक्रीज़ हो रही थी, तो मैंने क्या किया, अब देखो मैंने इसको, अगर आपने चलो फाइंड भी करना है भी कितने टाइम से डिक्रीज़ हो रही है, तो आप क्या करोगे, m2 अपॉन में m1 अपॉन में x कर दोगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी कि कितने टाइम से डिक्रीज़ हुई है। जस्ट इतना देखना कि अगर डिक्रीज़ हो रही है तो ये यूज़ करोगे, अगर इंक्रीज़ हो रही है तो आप m1 इंटू एक्स यूज़ करोगे। यहाँ तक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पे हमें m2 की वैल्यू 0.3 दी थी, m1 की वैल्यू 3 दी गई थी, और अपॉन में x कर दिया कि कितने टाइम्स है, तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाती है। आप इस तरीके से सॉल्व करके 10 की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे तो 10 था, चलो इजी था। अगर कोई डिफ़िकल्ट नंबर आता जिसके फैक्टर से हमने डिवाइड किया मोलैरिटी को और मोलैरिटी डिक्रीज़ हुई है, तो वो ठीक है, और जो x की वैल्यू आएगी उससे हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा हमारे पास। अब सीधा देखो नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट किया। नेक्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेंट्रेशन में क्या किया, हमने 10 टाइम्स मोलैरिटी को इंक्रीज़ किया है, ठीक है, 10 टाइम्स। तो मतलब पहले अगर 3 थी हमारी मोलैरिटी, अब क्या हो गई है, 30 हो गई है। कैसे, क्योंकि हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब वॉल्यूम जो होगी, मोलैरिटी जब हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो मोलैरिटी जितने टाइम से इंक्रीज़ होती है, वॉल्यूम उतने टाइम से डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे जो मोलैरिटी है वो 10 टाइम्स क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। पहले 3 थी, तो उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 टाइम्स होने के बाद 30 हो गई है हमारी न्यू मोलैरिटी, ठीक है। और अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अगर मोलैरिटी 10 टाइम्स हुई है तो वॉल्यूम क्या होगी, 10 से डिवाइड हो जाएगी, 10 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वॉल्यूम 1 क्या थी, 6 थी, उसको हमने 10 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.6 मोलर। यहाँ तक बात आपको क्लियर आ गई है, तो एक बार थम्स अप, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आपको m1 v1 से भी समझा देती हूँ मैं भी, हमने कैसे किया, अगर किसी को भी ये बात समझ ना आई हो तो आप देखो, हमने m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 लिया। हमने क्या निकालना है, v2 की वैल्यू निकालनी है। m1 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 3 है, v1 की वैल्यू हमें 6 दी है, और m2 की वैल्यू हमें 30 गिवन है। तो यहाँ से देखो 10 आ गया, 3 से 3 कट हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 0.6 लीटर्स हमारी न्यू वॉल्यूम आ गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अब हमारा आंसर जो है दोनों तरीक़ों से क्या आया है, सेम आया है। तो मैं आपको एक सिंपल मेथड बताना चाहती थी, ताकि आपको बार बार क्या ना करना पड़े, कैलकुलेट ना करना पड़े, ठीक है। आप सीधा क्या करो कि अगर आपको यहाँ पे मोलैरिटी दी है इस तरीके से, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको, ओके। सो मतलब ये सेकंड क्वेश्चन है जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर मैं कह रही हूँ आपको मोलैरिटी सीधा दी हुई है या वॉल्यूम सीधी दी हुई है, तो आप उसका फैक्टर निकाल सको कि जो मोलैरिटी है या वॉल्यूम है वो कितने टाइम्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है। अगर मोलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है मतलब क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन हो रही है। इस चीज़ को आप बॉक्स बना के लिख लो, द चैम्पियन ईगल बॉक्स, ठीक है। मतलब अपने शॉर्ट नोट्स में इसे ऐड ज़रूर करना। क्या है, अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी, डाइल्यूट कर रहे हो तो मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी। जितने टाइम्स मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी उतने टाइम्स ही मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी, और कॉन्सेंट्रेशन जितने टाइम्स आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो अगर सोल्यूशन को, तो जितने टाइम्स मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी उतने टाइम्स ही वॉल्यूम डिक्रीज़ होगी, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। और इसे ही आप
दूसरे फार्मूले से कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया तो m1v1 इक्वल्स टू m2v2, सो सिंपल फार्मूला। यहाँ तक बात आपको अब क्लियर है। एक हमारी एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है उसमें। एक प्रोबेबल एरर होता है, सभी करते हैं वो एरर। चलो उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो उस तरीके के क्वेश्चन को करते हैं। वैल्यू तो हम सेम नहीं ले पाएंगे अभी। 10 molar solution of volume 5 liters is made (0.5 molar आफ्टर। ये वैसे क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन आप मुझे बताओ अगर हमने 10 मोलर सॉल्यूशन को 5 मोलर बना दिया तो क्या होगा? डाइल्यूशन होगी या कॉन्सेंट्रेशन होगी? डाइल्यूशन होगी इस केस में या कॉन्सेंट्रेशन होगी? बिल्कुल ठीक, आफ्टर डाइल्यूशन, क्योंकि मोलैरिटी डिक्रीज कर रही है हमारी। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है मतलब कि। सो क्लैपिंग फॉर यू। देन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट, एक मिनट, यहाँ पे 10 मोलर आप लिख लो एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ, ओके अब मुझे बताओ अगर डाइल्यूट किया है एक्वस सॉल्यूशन को, डाइल्यूशन में हम क्या ऐड करते हैं? बिल्कुल ठीक, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है हमारा इस सॉल्यूशन में? वाटर। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। सॉल्वेंट की वॉल्यूम पूछिए आपको, वाटर एडेड, कितना वाटर ऐड किया वो हमसे ये चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आई होप आपको समझ में आ रही है बात क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे 10 मोलर सोल्यूशन था हमारे पास और हमने क्या कर दिया उसको, तो अब आप देखो आपने सॉल्व कैसे करना है। 10 मोलर सोल्यूशन को हमने 0.5, यहाँ पे एक मिनट, 10 मोलर को हमने 0.5 मोलर बना लिया। तो हमें वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या था 5 लीटर था, उसे हमने कितने लीटर्स बनाए ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो 10 मोलर को हमने 0.5 मोलर बना लिया। तो अगर हम देखें तो हमने क्या किया, डिक्रीज़ किया। तो हम लिखेंगे m2 इक्वल्स टू m1 अपॉन में x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? m1 की वैल्यू है हमारे पास 10 और m2 की वैल्यू है 0.5, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, 10 मोलर को 0.5 मोलर बनाया है। तो हमारे पास m2 की वैल्यू आ गई, एक सेकेंड वेट करना, m2 की वैल्यू हमारे पास आ गई m1 अपॉन में x, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी m1 अपॉन में m2 0.5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 20। क्या आ गई? 20। मतलब मोलैरिटी को हमने 20 टाइम्स डिक्रीज़ किया। क्या किया? मैं कंफ्यूज होगी कि 20 टाइम्स इंक्रीज़ कैसे कर दिया।
वो x की वैल्यू डिक्रीज़ करने के लिए थी, इसीलिए। ठीक है, तो हमने 20 टाइम्स 20x क्या है, डिक्रीज़ किया है, 20 टाइम्स डिक्रीज़ किया, मतलब डिक्रीज़ किया। ठीक है, डिक्रीज़ किया मतलब डिक्रीज़ किया। ठीक है, यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अब देखो 5 लीटर सॉल्यूशन है, अगर मोलैरिटी डिक्रीज़ हुई है तो वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और 20 टाइम्स डिक्रीज़ की है मोलैरिटी तो वॉल्यूम भी 20 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 20, मतलब कि 100 लीटर्स हो गया। क्या हो गया, 100 लीटर्स हो गया। और ये क्या थी, 5 लीटर सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी। किसकी वॉल्यूम थी, सॉल्यूशन की। और जो हमने 100 लीटर निकाला है वो भी सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। तो क्या हमारा आंसर आ गया कि यहाँ पे आंसर आएगा 100 लीटर। करेक्ट है या रॉन्ग है, ये आप मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताओ, करेक्ट है या रॉन्ग है। 100 लीटर आंसर हमारा रॉन्ग है, मतलब जो हमने निकाला है यहाँ तक सही है कि हमारा आंसर 100 लीटर्स ही आना है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें पूछा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड। अगर डाइल्यूट कर रहे हो तो क्या है, वाटर को ऐड कर रहे होते हैं हम सॉल्यूशन में। ठीक है, तो वाटर जो ऐड किया उसकी वॉल्यूम पूछी है हमसे। और यहाँ पे क्या था, 5 लीटर सॉल्यूशन को हमने 100 लीटर में कर दिया। तो सॉल्यूट को तो हमने कुछ ऐड ही नहीं किया ना रिमूव किया, तो सारी जो वॉल्यूम ऐड हो रही है 5 लीटर से 100 लीटर बन रहा है, तो उसमें से 95 लीटर कब बनी, जब हमने डाइल्यूट किया। और डाइल्यूट कैसे किया, जब हमने वाटर को ऐड किया। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू मेक 5 मोलर सॉल्यूशन 10 मोलर सॉल्यूशन टू 0.5 मोलर। 10 मोलर सॉल्यूशन को 0.5 मोलर बनाने के लिए 5 लीटर सॉल्यूशन में हमने 95 लीटर्स क्या ऐड किया, पानी ऐड किया। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 95 लीटर्स। क्या आएगा, 95 लीटर्स। तो यहाँ तक बात आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग, बहुत ही अच्छा हमने किया। और हमारी आज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हुई है, अच्छे क्वेश्चंस थे हमारे। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उसे आप बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, क्या थी हमारी, सिंपल वे, डाइल्यूशन में मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी। कॉन्सेंट्रेशन में मोलैरिटी इंक्रीज़ होगी और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही होगी। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब हमने एक और चीज़ करनी है, जो है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। क्या है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। ये सिंपल है, लास्ट टॉपिक है आज का हमारा। तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक हमने सॉल्यूशन लिया और साथ ही साथ दूसरा सॉल्यूशन लिया। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, M1 V1। दोनों मतलब कि सेम सॉल्यूशंस होने चाहिए। अगर ये HCl का सॉल्यूशन है तो ये भी HCl का ही सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि दोनों अलग अलग सॉल्यूशंस हो और दोनों बाद में रिएक्ट कर रहे हो बैठे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। M1 V1 और इसकी क्या है, M2 V2। यहाँ तक बात क्लियर है। मिक्स कर दिया तो हमारे पास क्या बन गई, न्यू मोलैरिटी बन जाएगी M मिक्स कॉमा V मिक्स। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। और जब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्सचर में हैं वो किसके इक्वल होंगे, N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फर्स्ट वाले में, फर्स्ट सॉल्यूशन में, और ये है सेकंड सॉल्यूशन। प्लस क्या कर देंगे, N2। तो आप इसको सीधा लिख सकते हो
N1 प्लस N2, लेकिन यहाँ पे N1 और N2 सॉल्यूशन को बता रहे हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स और सेकंड सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स, ये नहीं बता रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। इस चीज़ को आपने याद रखना है। और N मिक्स क्या है, मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स, तो N की वैल्यू हम लिख सकते हैं M मिक्स V मिक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा M1 V1 प्लस क्या आ जाएगा M2 V2। ठीक है, तो यहाँ से हम M मिक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम वॉल्यूम को डिवाइड कर दें, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर को डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और कई बार क्या होता है, वॉल्यूम जो हमारी दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करने के बाद बनती है ना, वो ऐड हो जाती है, मतलब V मिक्स इक्वल्स टू क्या आ जाता है V1 प्लस V2। लेकिन कई बार क्या होता है कि V मिक्स जो है वो V1 और V2 के सम के इक्वल नहीं होती है, उसकी कुछ और वैल्यू होती है। तो आप इसको इसी तरीके से याद रखो। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन में मिक्सचर की नई वॉल्यूम गिवन है तो आप उसे पुट करोगे, अगर आपको नहीं गिवन है कोई वॉल्यूम तो आप V1 प्लस V2 करके मिक्सचर की वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो यहाँ तक था हमारा मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट, और कल हम स्टार्ट कर रहे होंगे मोलैलिटी और साथ ही साथ नॉर्मैलिटी। ठीक है, तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। इम्प्रूवमेंट कमेंट्स ज़रूर भेजना, क्या इम्प्रूवमेंट कमेंट्स। ठीक है, आप मुझे इम्प्रूव करने के लिए तरीके बताओ एंड आई विल ट्राई 110% टू इम्प्रूव। ठीक है, और आप टॉपिक्स बताओ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एंड लास्ट इज़ हमने लेवल अप लॉग्स स्टार्ट किए हैं। क्या है, लेवल अप लॉग्स, और इससे आपका सच में लेवल अप होगा, मतलब अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस वहाँ से मिल सकते हैं ना, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसी से ही क्वेश्चन दूंगी आपको। तो लेवल अप लॉग्स हैं हमारे। अब मैंने सोचा है कि हम क्लास में क्वेश्चंस करने से पहले आपको वहाँ पे पोस्ट कर दिया करूँगी, और वहाँ से आप सॉल्व करके रखना, और देन हम उसके सॉल्यूशंस को क्लास में डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।